कोरोना वायरस आजकल पूरी दुनिया में बस इसी की चर्चा है। इस वायरस को WHO ने महामारी घोषित किया है और ये वायरस अब तक दुनिया के 170 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर अमेरिका, इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों पर दिखा है। इस वायरस का जन्म चीन के वुहान शहर में हुआ था और फिर ये दुनिया भर में फैलता चला गया। पूरी दुनिया में अब तक 25 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1,77,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस जब से दुनिया में तेजी से फैलना शुरू हुआ है, तब से ही चीन पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि चीन ने इस वायरस को जानबूझकर तैयार किया है। हालांकि चीन ने इस बात को हमेशा खारिज किया है और उनका कहना है कि यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वायरस को चाइनीज वायरस बुलाते हैं। चीन पर लग रहे इन आरोपों पर वैज्ञानिकों की अलग राय है। अब तक वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से ही इंसानों में पहुंचा है, लेकिन फ्रांस के रहने वाले एक वायरोलॉजिस्ट हैं, लुक मोंटैग्नियर, उन्होंने कोरोना वायरस पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 2008 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के लुक मोंटैग्नियर का कहना है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे किसी लैब में बनाया गया है। ये बात उन्होंने एक फ्रेंच चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है। लुक मोंटैग्नियर के मुताबिक उनका शोध बताता है कि कोरोना वायरस में कुछ हिस्से HIV वायरस के भी हैं और उनके अलावा कई शोधकर्ता भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। लुक मोंटैग्नियर ने अपने इंटरव्यू में ये आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस से जुड़े सबूत दबाए जा रहे हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो कोरोना पर काम कर रहे हैं और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस वायरस के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। जब लुक से उनके इस बात का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कहा, पूरा तो नहीं, लेकिन वायरस के एक हिस्से के साथ छेड़छाड़ की गई है। मेरा मतलब है कि इस वायरस की बनावट काफी कुछ वैसी ही है जैसी चमगादड़ों में पाए जाने वाले इस तरह के वायरसों में होती है, लेकिन उन्होंने इसमें HIV यानी एड्स वायरस के भी कुछ हिस्से जोड़े हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस वायरस को बनाने का मकसद क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मकसद क्या है ये मुझे पता नहीं, मेरा काम तथ्य बताना है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मुझे पता नहीं ये किसने किया और नहीं मैं ये बता सकता हूँ कि क्यों। हो सकता है वे एड्स के खिलाफ कोई वैक्सीन बनाना चाह रहे हों, इसलिए उन्होंने उस वायरस के कुछ हिस्से लिए और उन्हें कोरोना वायरस के साथ मिला दिया। इस वायरस के बारे में समझाते हुए लुक मोंटैग्नियर ने कहा, अगर हम इस वायरस की जीन संबंधी सामग्री देखें तो ये RNA की एक लंबी चेन है जैसी DNA में होती है, लेकिन ये RNA है। इस चेन में उन्होंने HIV की कुछ छोटी छोटी कड़ियां जोड़ दी हैं और इन्हें छोटा रखने का एक मकसद है। इससे एंटीजन साइट्स में बदलाव किया जा सकता है जिससे वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। लुक मोंटैग्नियर ने कहा कि उनके अलावा कुछ चर्चित भारतीय शोधकर्ताओं का एक समूह भी इसी नतीजे पर पहुंचा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया और फिर उन्होंने इसे वापस ले लिया। उन्होंने आगे कहा कि मेरी उम्र हो चुकी है और मुझे नोबेल भी मिल चुका है, तो मैं स्वतंत्र होकर काम कर सकता हूं, इसलिए मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। लुक मोंटैग्नियर की बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।